हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, हम हमेशा सुनते हैं कि हमारे विचार ही हमारी ज़िंदगी बनाते या बिगाड़ते हैं। हमारे विचारों में ही वो ताकत होती है हमारी ज़िंदगी को बनाने या बिगाड़ने की। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि हमको किस तरीके के विचार करने चाहिए। जो निगेटिव थॉट है वो तो अपने आप आ जाते हैं, वो हमको उसके लिए हमको कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल वैसे ही जैसे जंगली घास, जंगली पेड़ पौधे अपने आप आ जाते हैं। और अगर हमको किसी फूल का पौधा लगाना है या फल का पौधा लगाना है तो उसको हमको खुद से लगाना पड़ेगा, उसकी केयर भी करनी पड़ेगी, उसको धूप छाँव से बचाना भी पड़ेगा। मतलब बहुत सारे कॉन्शियस एफर्ट हमको लेने पड़ेंगे, तभी वो पनप पाता है। तो वैसे ही नेगेटिव थॉट के लिए हमको कोई एफर्ट नहीं लगाने पड़ते फ्रेंड्स। लेकिन जब हमको पॉजिटिव सोचना है तो हमको कॉन्शियसली सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आदत ना नेगेटिव सोचने की हुई पड़ी है। तो आज इसी बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके के विचार हमको करने हैं जिससे कि हमारी लाइफ बदले। और फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी ज़िंदगी से भी कोई शिकायत है, कोई परेशानी चल रही है और आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मेरा नंबर और डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग की ज़रूरत है तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि हमको किस तरीके के विचार करने चाहिए। इसको एक सिचुएशन से समझते हैं फ्रेंड्स। मान लो कि किसी का एक घर है। अब मान लो कि मेरा ही घर समझ लो। मेरा घर है, 2 रूम का घर है जिसमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। कभी कभी छत से पानी भी टपक रहा है, नल में से पानी भी ठीक से नहीं आ रहा है, कंजस्टेड है पूरा। मतलब बच्चों को लेके उसी 2 रूम में रहना है, खाना भी वही खाना है, सोना भी वही है। और आपके सामने वाले का या बाजू वाले का 2-3 घर छोड़ के, मतलब कहीं भी आप कोई अच्छा सा घर देख रहे हो जिसमें सारी फैसिलिटीज़ है, बहुत अच्छे से बढ़िया बनाया हुआ है, सब कुछ आपके पसंद का है, उसमें आपको बहुत पसंद आ रहा है। अब ना आपके अंदर जो थॉट आएगा ना फ्रेंड्स, वही डिसाइड करेगा कि आप उस घर में जाओगे या नहीं, या उस तरीके का घर आपका होगा या नहीं। एक विचार का ही अंतर होता है हमारी लाइफ को बदलने में। तो अगर आपके मन में ये विचार आ रहा है फ्रेंड्स कि अपने नसीब में कहाँ ऐसा घर है, हमको तो ऐसे 2 रूम में काटना है, ऐसे ही रहना है, ऐसे ही ज़िंदगी जीनी है, या मेरे नसीब में ऐसे कहाँ मिलने वाला है, मुझे इतना मैं कमाती ही कहाँ हूँ, इतना ये कमाती ही कहाँ है। अगर ये विचार आपके मन में आ रहा है ना, तो आपका वो घर कभी नहीं होगा। और अगर आपके माइंड में ये ख्याल आ रहा है कि वाह यार क्या घर है, ये घर तो मुझे चाहिए, ऐसा घर तो मुझे बनाना है, इसमें जाना है यार, उसमें अपने बच्चों को विजुअलाइज़ करना है, खुद को काम करते हुए विजुअलाइज़ करना है, उसकी एक एक चीज़ को देखकर खुश होना है, उसका इंटीरियर देखकर, उसका कलर देखकर, उसकी बनावट देखकर आपको खुश होना है। जब आप ऐसी फीलिंग आपके अंदर लाओगे ना, ये विचार आपके अंदर आएगा, तो आपके माइंड को ये सिग्नल जाएगा कि आपको ये चीज़ चाहिए। अगर आप वही बोलते रहोगे कि मेरी किस्मत में ही कहाँ है, मुझे कहाँ मिलेगा, मुझे तो ऐसे ही काटना है, मेरी ज़िंदगी तो ऐसे ही कटने वाली है, बचपन से अब तक मुझे मिला ही क्या है, तो आपके माइंड को ये सिग्नल जा रहा है कि आपको यही चीज़ें चाहिए, तो वो उसी में रहेगा। सिर्फ एक विचार का डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, आपकी अभी की ज़िंदगी और आने वाली ज़िंदगी के बीच में। आपको विचार करना पड़ेगा, जो ज़िंदगी आपको चाहिए ना उसका विचार आपको करना पड़ेगा। वैसे ही देखो, आप बस का एग्जांपल ले लो। अगर मान लो कि आप हमेशा बस में ही ट्रैवल करते हो, उसमें कितनी परेशानी होती है, जगह नहीं मिलती है, कभी कभी वो क्या बोलते हैं उसको, इतनी भीड़ होती है कि मतलब धक्के मार के लोग आगे चढ़ते हैं। वैसे ही आप अगर सफ़र कर रहे हो और आप खिड़की में से देखते हो कि कोई मस्त गाड़ी जा रही है, उसमें 2 ही लोग आराम से बैठ के जा रहे हैं, आराम से बिल्कुल। आपके मन में कौन सा थॉट आया वहाँ पर? अगर आपके मन में फिर से वही थॉट आया कि यार कितना अच्छा जा रहे हैं, मेरे नसीब में कहाँ ऐसी गाड़ी है, कितना लोग यहाँ पर, हम इतने सारे लोग एक बस में चढ़े हैं और ये 2 लोग इतने आराम से जा रहे हैं, उनकी किस्मत अच्छी है, उनकी किस्मत में है, मेरी किस्मत में नहीं है। तो अगर आप ये थॉट रख रहे हो ना माइंड में, तो आपको वो गाड़ी भी नहीं मिलेगी। आपको कौन सा थॉट रखना है यहाँ पर? आपको ये रखना है, यार इस गाड़ी में जाना है, इस गाड़ी में बैठूंगी। खुद को उस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ इमेजिन करना है, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने परिवार को उस गाड़ी को देखकर खुश होना है। उस गाड़ी में जो लोग हैं ना, उनको ब्लेसिंग देनी है, अच्छा महसूस करना है उस गाड़ी को देखकर। तो आप यहाँ पर ये सिग्नल दे रहे हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये पसंद है। अगर हमको कोई भी चीज़ अगर पसंद है ना फ्रेंड्स, तो उसको देखकर हमको खुश होना होता है, चाहे वो किसी के भी पास हो। वैसे ही पैसे का एग्जांपल ले लो। अगर आज आपके पास में पैसे नहीं भी है, फिर भी आपको ये नहीं सोचना है हमेशा कि मेरे पास पैसा आता ही नहीं, मेरे पास पैसा टिकता ही नहीं, बल्कि आपको ये सोचना है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि ये पैसा मेरे पास आए। तो यहाँ पर आपका माइंड खुलता है उसको। मतलब जब आप ये बोलते हो ना कि मेरे पास तो आता ही नहीं है, तो बस यहाँ पर रास्ते आप बंद कर देते हो। तो इसीलिए कुछ भी आपको चाहिए ना ज़िंदगी में, तो हमेशा आपके माइंड में ये विचार आना चाहिए कि ये मुझे ज़िंदगी में चाहिए ना, तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ।
बस आपको ऐसा सोचना भर है, तो आपका माइंड अपने आप रास्ते निकाल लेगा। फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना होता है, बस सोच का ही फ़र्क होता है। रास्ते निकालना माइंड का काम है। उसको आप मतलब उसको कमांड तो दो कि उसको रास्ते निकालने हैं। अगर हम ये बोल देंगे उसको कि मेरे पास है ही नहीं, मुझे मिलता ही नहीं, तो उसको फिर वो सो जाता है। उसको कोई ज़रूरत नहीं रास्ते निकालने की, आपको उसको ऑर्डर देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, हमारे माइंड के पास, हमारे विचारों के पास बहुत शक्ति है। हमारे विचार ही हमारी ज़िंदगी बनाते बिगाड़ते हैं। तो देखो क्या होता है, जब हम एक विचार पर अपनी एनर्जी लगाते हैं ना, मतलब एक ही विचार को हम बार बार दोहराते हैं अपने माइंड के अंदर, तो वो विचार ब्रह्मांड तक जाता है। और हम उसको जब महसूस करते हैं ना, जब फीलिंग हमारे अंदर जागती है, जैसे कि मैंने गाड़ी का एग्जांपल लिया, आपको गाड़ी में खुद को विजुअलाइज करना है, तो जो एहसास आपके जागेंगे ना, तो वो एहसास जो है ना, वो मन जो है जिसमें वो एहसास जागे थे, तो वो मन उस एक्सपीरियंस को अपनी तरफ खींचने लगता है। इसी को हम विजुअलाइजेशन बोलते हैं। एक विचार करना है और उसी विचार से रिलेटेड हमको मतलब एहसास जगाने हैं अपने मन के अंदर, और बार बार ये करना है, तो हमारे जो मन है उसी वो जो एक्सपीरियंस है ना, उसको हमारी रियलिटी बनाने लगता है। क्योंकि ये दुनिया माया है फ्रेंड्स, हम जैसा बोलेंगे ना वैसे इसको बदलना होगा। बस इतना है कि हमको ऊर्जा लगानी है वहाँ पर। उसके मतलब हमारे मन के अंदर कोई चीज़ बैठ जाती है ना सबकॉन्शियस में, तभी वो रियलिटी बनती है। तो उसको उसके अंदर जाने भर की देर होती है। अगर कोई बात उसके अंदर बैठ जाती है ना, तो फिर आपका काम हो जाता है। जैसे कि आपने 20-21 दिन एक विजुअलाइज कर लिया कुछ अच्छे से एकदम, तो आपका काम यहाँ पर हो गया है। बाकी का काम यूनिवर्स का, आपके माइंड का, जो भी आप बोल लो उसका है, वो आपके ज़िंदगी में चीज़ें होकर ही रहती है। इसमें एक बात का ख्याल ये रखना है फ्रेंड्स, कि हम जो विचार कर रहे हैं, जो भी विजुअलाइज कर रहे हैं ना, उसमें कोई निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। उसमें सबका भला होना चाहिए, हमारा भी, दूसरों का भी, खुशी होनी चाहिए, पॉजिटिव चीज़ें होनी चाहिए। कि जब आप विजुअलाइज कर रहे हो ना, तो आपके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे विचार करिए, तभी आपकी ज़िंदगी आगे की तरफ बढ़ेगी। नहीं तो बस एक तो उसी में रहोगे, या तो फिर पीछे की तरफ जाओगे। तो अच्छे विचार करो, पॉजिटिव सोच रखो, अच्छे कर्म करो। ये सारी चीज़ें जब आप फॉलो करोगे, तो आपकी ज़िंदगी आगे ही बढ़ती जाएगी, एक एक कदम, एक एक कदम। और हाँ, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना 2 रूम का वीडियो की शुरुआत में, तो फ्रेंड्स वैसा ही घर मेरा था। 2 ही रूम थे, बस किचन थी और 1 रूम थी, वहीं पे खाना है और वहीं पे सोना है। और मतलब पुराना सा घर होता है ना, उस टाइप का घर था, खुद का ही था लेकिन वैसा था। तो तब मैं ये नहीं सोचती थी कि हाय मेरा तो घर ऐसा ही है। हाँ, मुझे तब ये पता नहीं था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, कर्म का सिद्धांत, कुछ भी मुझे पता नहीं थी चीज़ें। लेकिन इतना था कि मैं यूट्यूब पर जब वीडियो देखती थी होम ऑर्गेनाइजेशन के, और क्या बोलते हैं उसको, होम टूर वगैरह, तो बड़े बढ़िया बढ़िया घर देखती थी मैं। और उसमें ना फिर खुद को इमेजिन करती थी, उनको लाइक भी करती थी, उनको मतलब देख देख के खुश होती थी। और खुद को ऐसे इमेजिन करती थी कि जैसे कि सारे काम उस घर में मैं कर रही हूँ। तो ऐसे करके फ्रेंड्स, पता नहीं ये घर मेरा कब हो गया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो तब भी काम कर रहा था फ्रेंड्स, मुझे पता नहीं था। तो ऐसे हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है, किसी को पता हो या ना हो, उसके ज़िंदगी में कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये एक ही चीज़ें हैं, ये सब काम कर रही है। अगर हमको वो पता होगी ना, तो हम अच्छे से उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो बस मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरी जो हाउसवाइफ फ्रेंड्स है, उनको ये चीज़ें पता हो और वो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, और उनकी भी ज़िंदगी बदले जैसे कि मेरी बदली है। तो फ्रेंड्स, अपनी ज़िंदगी को हमेशा अच्छा इमेजिन करिए। जब मुझे चीज़ें पता नहीं थी ना, तो पता नहीं मैंने कितनी बुरी चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ली, कितनी अच्छी भी चीज़ें अट्रैक्ट कर ली, क्योंकि पता नहीं था ना, दोनों सोचती जाती थी। तो अगर हमको पता है ना, तो हमको अच्छा सोचना चाहिए। अपनी ज़िंदगी को हमेशा अच्छा इमेजिन करो, ऊंचाई की तरफ देखो। अगर आपको अच्छा घर चाहिए ना, तो अच्छे अच्छे घरों के वीडियो देखो फेसबुक पर, यूट्यूब पर, और उनको देख देख कर खुश हो। वहाँ पर खुद को इमेजिन करो कि आप सारी चीज़ें कर रहे हो। अच्छी गाड़ी चाहिए तो खुद को वहाँ पर विजुअलाइज करो कि आप उस गाड़ी में बैठकर एकदम सुकून से जा रहे हो। तो देखना आपकी ज़िंदगी में कैसे ऐसी चीज़ें आती है फिर। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी बात समझ गई होंगी कि एक विचार ही हमारी ज़िंदगी को बनाता है या बिगाड़ता है। जैसे आपकी सिचुएशन है, अगर आप उसी विचार को बार बार दोहरा रहे हो कि मतलब मेरी ऐसी है सिचुएशन, मेरे साथ बुरा होता है ये, तो आप वैसे ही रहोगे। और अगर आप उससे ऊंचा सोचते हो, उससे अलग हटकर कुछ सोचते हो, तो आपकी सिचुएशन बदलना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद फ्रेंड्स, कर्मों के सिद्धांत को कभी नहीं भूलना, क्योंकि कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं। कर्म के साथ उसका फल बंधा हुआ होता है। तो हमेशा अच्छे कर्म करो, अपनी वाणी को भी मीठा रखो। ज़्यादातर कर्म बुरे हमारे वाणी से ही होते हैं, ज़्यादा दुख तकलीफ हम अपनी वाणी से ही दूसरों को पहुंचाते हैं। तो मीठा बोलो, कम बोलो, सुना होगा ना आपने। तो बस वही बात है, अपनी ज़िंदगी पर फोकस रखो, दूसरों से ध्यान हटाओ, दूसरों की जो गॉसिप होती है ना उसमें से ध्यान हटाओ। अगर हमको अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो ध्यान खुद पर दो। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फ्रेंड।